बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक मज़े में होंगे। जनाब, आज बहुत ही मज़े के और लज़ीज़ किस्म के जो है मिनी पिज़्ज़ा बन रहे हैं और ये डाइट पिज़्ज़ा है, यानी कि इसको खा के आपका वेट भी बढ़ने वाला नहीं है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी होते हैं और बहुत जल्द बन जाते हैं और ये ओट्स से बनते हैं। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। आराम से देखिए, बहुत मज़े के लजीज बनने वाले हैं। ये सिर्फ आपका वेट रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि आपके मसल्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर जो आप खाएंगे आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और आपका वेट भी रिड्यूस करते हैं। तो ये वो पिज़्ज़ा है जो खाने से आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपको टेस्टी भी लगेगा और आप हेल्थी भी रहेंगे। तो क्या ऐसी एक ही चीज़ में इतने सारे फ़ायदे हों तो वो ज़रूर आपको बना के खाने चाहिए। तो आप देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैंने पहले तो आपने देखा लहसुन चॉप कर लिया, फिर टमाटर को बारीक-बारीक चॉप कर लीजिए। मैं कुछ 3-4 छोटे-छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ ये बनाऊँगी और ये बहुत आराम से बन जाएंगे। इसके लिए आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ओवन है तो ये आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको तवे पे भी बेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है तवे पे बेक करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक से काट लिया है। सारी सब्जियों को बारीक आपने चॉप करना है ताकि ये आराम से गल सके, उनके साथ जो हल्का फुल्का जो इसका क्रंच भी बाकी रहे और ये आराम से सॉफ्ट हो सकें, क्योंकि हम इसको सिर्फ चूल्हे पे बनाएंगे। और आप देखते रहिए कि हम कैसे बनाने वाले हैं। चूल्हे पे और फ्राइंग पैन पे बनाएंगे हम इसको, या जो आप इसको फ्राइंग प्लेट होती है उस पे बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। आपके घर कुछ भी अवेलेबल है। अगर आपके पास फ्राइंग प्लेट अवेलेबल नहीं है, तवा है, तो तवे पे भी बन जाएंगे। बहुत आसान तरीका है इसके बनाने का। सारी वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इनको बारीक और फाइन चॉप करना है ताकि ये आराम से चीज़ के साथ मेल्ट जो है अच्छे से पक जाएँ। और ऊपर से मैंने थोड़ा-सा इस पे सॉल्ट स्प्रिंकल करके इसको मिक्स कर लेंगे आप सारी सब्जियों को, ताकि सारा इसमें जो है ना टेस्ट आ जाए। नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर देना चाहिए। आपको थोड़ा-सा ही सॉल्ट इसमें डालना है ताकि सारी वेजिटेबल्स में सॉल्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब आपने चीज़ जो है वो बहुत मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं आप, या कोई सा भी चेडर चीज़ है वो भी ले सकते हैं आप। चीज़ जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप दोनों कंबाइन करके भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। मैंने सिर्फ मोज़रेला चीज़ ली थी। तो आप इसको भी, अगर आपने के पास इसकी वो बनी हुई है ग्रेटेड वाला आपके पास है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसको बारीक इसको चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप करने के बाद आप इसको वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। और जितना ज़्यादा आप चीज़, अगर आपको चीज़ बहुत पसंद है तो जितना चीज़ डालेंगे उतना ही ये टेस्टी होता है। वेजिटेबल्स के साथ, ख़ास तौर पे कैप्सिकम्स के साथ चीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा और टेस्टी और यमी लगता है। तो हम क्या करेंगे, जी बिल्कुल, हमने इन सब्जियों के साथ चीज़ को मिक्स कर लेना है। यमी, टेस्टी एंड डिलीशियस इसको मिक्स कर लेंगे। जब सारी सब्जियां और ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आपस में, तो इनका जो सॉल्ट का जो है ना वो बिल्कुल इक्वली स्प्रेड हो जाएगा अंदर, और ये आप एक तरफ रख देंगे। अब आइए दूसरा प्रोसेस देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जी, हम ये बनाने वाले हैं ओट्स से, इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो देखेंगे कि आपको तफसील से पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये हम बना रहे हैं ओट्स से, छोटे-छोटे मिनी पिज़्ज़ा ओट्स से बना रहे हैं। ये बहुत यम्मी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस होने के साथ-साथ सेहत बख्श भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये जो आप देख रहे हैं कप से कम जो है 3 छोटे वाले ये टेबल स्पून के बराबर हैं, समझिए 4 से 5 टेबल स्पून आपने ले लेना है। आपने ओट्स ले लेना है। मैंने ये जो है ईज़ी कुक जो होता है ओट्स वो वाला लिया है, पैकेट्स में आता है ये वाला ओट्स, आपने देख ही लिया होगा। ये हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। ये बहुत यमी एंड टेस्टी बनता है। आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाया है, ये तो मैं आपको एक पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन इसके और बहुत से तरीके हैं इस ओट्स को खाने के। ओट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है
और इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और फुल ऑफ फाइबर है, इसलिए ओट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं, एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती रहूँगी। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की है, इससे कलर भी आपका फेयर होता है। अच्छा, अब इसमें आपने जो है ना थोड़ा सा ये पाउडर मिल्क होता है ना, ये डालना है आपने। पाउडर मिल्क डालने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा पाउडर मिल्क डाला और हनी आपने डाल देना है। अगर आपके पास हनी नहीं है तो बगैर हनी के भी चल जाएगा। चीनी डालने से अवॉइड करें, कुछ लोग इसमें शुगर डाल देते हैं, शुगर तो बिल्कुल भी नहीं डालिएगा आप। अगर आपको हल्की से इसमें थोड़ा सा मिठास अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने हनी डाला है। लेकिन अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर हनी मत डालिएगा, सिर्फ पाउडर मिल्क डाल लीजिएगा। अगर पाउडर मिल्क आपके पास नहीं है तो जो घर में आपके पास दूध आता है, लिक्विड मिल्क आता है, वो आप डाल सकते हैं, तो वो आप डाल लीजिएगा। फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप उसकी ही मदद से इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से गूंद लेंगे। थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देंगे तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ज़रा क्रंच इसमें बाकी है, थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने एक जो है, अगर आपके पास चिकन बॉइल्ड है तो वो भी चल जाएगी। मेरे पास ये जो है ना, मैंने चिकन फ्राई की थी, उसका एक पीस था, मुझे थोड़ी सी ही चिकन चाहिए, इसके लिए ज़्यादा चिकन इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा चिकन को तोड़ के आप मिक्स कर लेंगे, ये चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो बगैर चिकन के भी बन जाएगा, लेकिन अगर चिकन डाल देंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आपको पता है ना, बच्चों को चिकन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें चिकन हो, तो ये बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी सी चिकन अगर बची हुई भी है ना, तो बस मेरे पास यही एक, मैंने फ्राई किया था तो एक पीस बचा हुआ था, वो भी देखिए मैंने पूरा नहीं डाला, वो रख लिया, क्योंकि मेरी बिल्ली है, वो मेरी कैट खा लेगी बाकी पीस, तो वो उसके लिए मैंने रख लिया एक्चुअली। तो फिर मैंने क्या करना है, अब ये आगे सॉस, ये टोमेटो सॉस है जो कि बहुत यमी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पिज़्ज़ा सॉस बना लेनी है। पिज़्ज़ा सॉस आप बना के रख लिया करें, फ्रिज में अच्छी तरीके से आप उसको पैक करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, और बहुत लंबे अरसे के लिए रखना है तो आपने फ्रीज़र में रखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि देखते जाइए कि हम कैसे पिज़्ज़ा के बनाएंगे, और ये बहुत आसान तरीका है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे बन सकता है इसमें पिज़्ज़ा, जो लो कैलोरीज हो और डाइट पिज़्ज़ा हो, ये क्योंकि ओट्स से बनता है इसलिए डाइट हो गया ये पिज़्ज़ा, क्योंकि ओट्स में जो है बहुत कम कैलोरीज होते हैं, ओट्स बहुत हेल्थी होता है, और इसमें तो चीज़ भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, इसलिए चीज़, क्योंकि चीज़ भी आप खा सकते हैं डाइट में। तो और ये छोटे-छोटे से मिनी पिज़्ज़ा हैं, लेकिन यकीन जाने आप 2 से 3 खाएँगे तो आपका इससे पेट भर जाता है। इसलिए ये आपकी डाइट में बहुत यम्मी टेस्टी होता है, आप डाइट में अगर ये खाएँगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, तवे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, जी बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है, कोई ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें डाला नहीं है, बिल्कुल हल्का सा। अगर आपके पास मार्जरीन है तो आप मार्जरीन से इसको ग्रीस कर लेंगे, और बटर है तो बटर से कर लेंगे। ग्रीसिंग मीन्स हल्का सा कि चिपके नहीं। और अगर आपके पास, मेरा ये नॉन स्टिक आयरन प्लेट था, लेकिन उसके बाद ये इसका हुआ क्या था कि ये आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग मैंने की है। इसको मैंने चूल्हों उस पे भी रखा हुआ है, जो लकड़ी की फायर जलाते हैं हम, उस पे भी रखा है, तो इस वजह से इसका जो इस नॉन स्टिक चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो फिर आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो ग्रीस इसलिए किया है कि मुझे इसको ये चिपक ना जाए, हल्का सा थोड़ा सा ग्रीस करना है। आप बटर से भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है मार्जिन से भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से करना है तो बेस्ट है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया, आपने देखा, इसको अच्छे तरीके से आप हाथ की मदद से लगा लेंगे, बहुत आसानी से ये हाथ की मदद से फैल जाते हैं और यमी एंड डिलीशियस बनते हैं। आप यकीन जाने, अगर आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही इसमें जो है टेस्ट आएगा। आप इसको आराम आराम से चूल्हा जो है बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है, जी लो फ्लेम पे रखेंगे, और उसके बाद आप जितने भी आपने छोटे-छोटे साइज़ के आप देख रहे हैं ना, बस ये आप 3 खाएँगे ना आपका पेट भर जाएगा, 2 से 3, क्योंकि ये इसका साइज़ तो छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल आपको फुल एनर्जी भी देंगे और आपका पेट भी भरा रहेगा, क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल्स भी डालेंगे, इसमें थोड़ी बहुत चिकन भी गई है और चीज़ भी है। इस तरीके से आपने छोटे-छोटे से गो बनाने हैं। अगर आप बिल्कुल राउंड बनाना चाहते हैं तो इसकी शेप भी मिलते हैं राउंड में, वो डाल के आप उस राउंड से
रिंग्स होते हैं वो उसमें आप डालते हैं तो इस तरह से शेप राउंड बन जाते हैं। तो मैंने अभी बिल्कुल विदाउट उसके बना लिया है, किसी दिन हम उसकी मदद से बिल्कुल राउंड भी बना के आपको दिखा देंगे। ये आपने कर लेना है और इसके बाद आपने इसको पलट देंगे और अब आप देखते रहिए, बहुत यमी एंड टेस्टी बन जाते हैं। बहुत आसान तरीका है और आपका वेट भी इससे रिड्यूस होगा। तो क्या बात है कि आप पिज़्ज़ा भी खाते रहें और आपका वेट भी रिड्यूस हो, तो इससे बेहतरीन बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मुझे ये अपनी बहुत अच्छी जो डाइट की रेसिपी है, सबसे अच्छी डाइट की रेसिपी मुझे ये लगती है जिसमें मुझे डाइट करते हुए खाने को पिज़्ज़ा मिल जाता है। और यकीन जाने इसको खाते हुए आप अच्छा खासा अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको खाते हुए चीनी से परहेज़ करना है, मीठी चीज़ें मत खाएं। चीनी की जगह आपको मीठा खाने का दिल करे तो आप फ्रूट खा सकते हैं। चाय भी में भी चीनी नहीं डालनी। अगर आप बहुत क्रेविंग होती है आपको कि आप कुछ चाय को थोड़ा सा हल्का सा मीठा करें तो थोड़ा सा हनी आप चाय में डाल सकते हैं। या फिर आप कोई किसी ऐसी मीठी यानी कि डेट्स के साथ चाय पी सकते हैं, खजूर के साथ। लेकिन आपने चीनी बिल्कुल भी छोड़ देनी है, वाइट शुगर एक बहुत बड़ी वजह है जो आपका वेट बढ़ता है। इसके अलावा नमक की वजह से भी आपका वेट बढ़ता है। इसलिए नमक और चीनी को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करें। चीनी को तो बिल्कुल भी हटा दीजिए और नमक भी कम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि नमक आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स आपको चाहिए, इसलिए आप नमक कम इस्तेमाल करें, ये बेस्ट है। और फ्लेवर के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इनको उलट पुलट कर देना है। देखें, फ्राई पैन पे ही सब हो जाएंगे। एक साइड आपने जब सेक ली तो अच्छी तरीके से सेकने के बाद इसको टर्न कर देना है। ओके, चूल्हा देख लें, आपने फ्लेम लो कर दिया है। मैंने बहुत ही लो फ्लेम है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊं। लेकिन आई थिंक शायद वो कैमरे में नहीं आया। मैंने कोशिश की लेकिन बहुत लो फ्लेम है। समझ जाए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने बिल्कुल भी लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। लो फ्लेम पे रखना, आपने पहले एक साइड पका ली, फिर उसके बाद फ्लेम लो कर दिया बिल्कुल। अब दूसरी साइड पे आप देखते रहिए। आपने इसमें देखें क्या लगा दिया, इसमें आपने जो मेरा सॉस था वो लगा दिया। आपने जो भी सॉस बनाया हुआ है, आप इसमें केचप भी लगा सकते हैं। केचप से भी बहुत यमी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस बनते हैं। लेकिन मैंने इस वक्त इसमें ये जो सॉस था वो लगाया है। कौन सी सॉस थी मेरे पास, ये टोमेटो सॉस था। ये पिज़्ज़ा सॉस है एक्चुअली, वो मैंने लगाया है। ये आप अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर लेंगे। और ये रेडीमेड सॉस था, मैंने घर पे नहीं बनाया। आप जो है घर पे बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता सॉस बनाना तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जहाँ तक मेरा ख़्याल है मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैंने सॉस बनाना पिज़्ज़ा की बताया होगा। अगर नहीं है तो मैं ज़रूर किसी दिन पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखा दूँगी। ये बहुत मज़े की और यमी टमाटरों से आराम से बन जाती है और बहुत डिलीशियस बनती है। तो किसी दिन हम आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी सिखा देंगे। अच्छा, अब आप इसमें सॉस लगा दिए अच्छे तरीके से। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आप केचप भी लगा सकते हैं। तो ये सारा जो हमने मिक्सचर बनाया था इसके ऊपर लगाते जाएंगे। बस आपको इस पे अच्छी तरीके से इसको वेजिटेबल्स के साथ, और आपका जो सारा चिकन है इसमें वेजिटेबल्स हैं इसमें सारी और चीज़ है, इसको कवर कर देना है इससे पूरा अच्छी तरीके से ऊपर, जैसे आप पिज़्ज़ा में लगाते हैं। बस वही प्रोसीजर अब इसका है जी, बिल्कुल। और अच्छे तरीके से आप इसको लगा देंगे। ये आराम के साथ कि ऐसी कोशिश ये करनी चाहिए कि तवे पे कुछ ना गिरे, क्योंकि फिर वो जलता है तो उसकी जो स्मेल होती है, बर्निंग स्मेल, वो आपकी पिज़्ज़ा में आ सकती है। इसलिए साइडों पे कोशिश ये करना चाहिए कि साइडों पे नहीं गिरे। साइडों पे अगर गिर जाए तो आप इसको हटा लीजिएगा। जी बिल्कुल, आराम से आप भर लेंगे इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसको देख रहे हैं। बहुत यमी एंड टेस्टी चीज़ों की वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। ज़रूर देखा करें, लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें। और डाइट करने के लिए, क्योंकि लोग जब डाइट करते हैं ना तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या बिल्कुल ऐसी चीज़ें खाते हैं जो इसका टेस्ट नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता, या उनको अच्छी नहीं लगती। बॉयल चीज़ें, सूप, ये सारी चीज़ें भी अच्छी हैं। मैं बड़े मज़े के डाइट सूप भी बताने वाली हूँ। ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं लेके आती रहूँगी।
और हम इसी तरीके से अपने आप को एक हेल्थी जो है लाइफस्टाइल देंगे। और जनाब मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद लो फ्लेम तो आपने देखा ही था, लो फ्लेम पे था। अब हम इसको कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे लो फ्लेम पे जी, बिल्कुल यहाँ तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे एक ब्राउन तो वो हो जाएगा, वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ये हल्का सा क्रिस्पी भी होगा और सॉफ्ट भी होगा और यमी एंड टेस्टी तो ये होगा ही, क्योंकि इसमें आपने जो चीज़ें डाली हैं वो बहुत यमी एंड टेस्टी हैं। ये वो डाइट पिज़्ज़ा है जो आप खा के अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आप ये दोपहर में भी खा लें, डिनर पे भी खा लें। दोपहर में 2 से 3 खा सकते हैं, डिनर में भी 2 से 3 खा सकते हैं। बीच में आप अगर लेना चाहते हैं कोई एप्पल, कोई सेब, कोई ले सकते हैं। बीच में जो ब्रेक आता है शाम के वक्त में या दोपहर या 12 बजे के करीब आप खाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई सेब ले लें, कोई ऑरेंज ले लें। लेकिन अगर आप यकीन जाने कंटिन्यूसली आप इसको खाएंगे और सही से खाएंगे, ये हो गए हैं तैयार। ज़बरदस्त, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ये इस वक्त डन है। ज़बरदस्त से पक रहे हैं और यमी एंड टेस्टी बने थे। ये बहुत यमी एंड टेस्टी बने थे। और ये देखें, अभी मैं आपको इसको उठा के दिखाऊं, और जब मैं बनाते हुए देख रही थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे इसको देखते हुए भी, क्योंकि जब पक रहा होता है चीज़ें तो खूबसूरत जो लगती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। देखने को जो अच्छा लगे तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है इनको। तो ऐसी चीज़ें आप अगर डाइट में बना के खाएंगे आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और डाइट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। मैं जब भी डाइट करती हूँ तो ऐसी हेल्थी चीज़ें खाती हूँ जो कि खाने में मुझे मतलब अच्छी लगती हैं। मुझे वेजिटेबल्स वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन और चीज़ भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप वेजिटेबल और चीज़ का कॉम्बो बना लिया करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस लगता है। फिर इसमें आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, आपको फाइबर भी मिल जाता है और आपको जो है प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ये सारी जो ग्रुप्स होते हैं, फूड ग्रुप्स आपके पूरे होने चाहिए ताकि आप एक हेल्थी तरीके से लाइफ गुजार सकें और ऐसा ना हो कि आपको वीकनेस हो जाए। तो ये हो गए मेरे तैयार। अब हम इसको जो है चाय के साथ सर्व करेंगे। चाय के साथ आप खा सकते हैं इसको, और आप इसको किसी भी जूस के साथ दे सकते हैं। जूस आपने हमेशा जब भी डाइट करें तो फ्रेश जूस लीजिएगा, कोई भी डब्बे का जूस नहीं लीजिएगा, उसमें काफ़ी मिकदार में शुगर होती है। इसलिए फ़्रेश जूस आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिस फल का चाहें आप लें। फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश जूस पिएं, ये कोई मसला नहीं होता। और लेकिन जब आप डब्बों की चीज़ें खाते पीते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। यमी एंड टेस्टी आपके मिनी पिज़्ज़ा, टाइट मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो गए। बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी। चाय के साथ इसको सर्व करेंगे। और ये मैंने सुबह आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो मैंने हल्की, जब मैं खा रही थी तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी मैंने की थी थोड़ी देर के लिए। तो 5 से 10 मिनट शायद मैंने इतनी लाइव स्ट्रीम 5 मिनट की होगी। यमी एंड टेस्टी है, डिलीशियस है। ऐसी चीज़ें खाइए, अपने आप को हेल्थी रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।